गुरुदेव भगवान की। आज जैसी आवाज लगाई कोई खरीदार हो तो आ जाए। मैं यहाँ 3 प्राणियों को लाए बेचने के लिए। बंधुओं ध्यान रखना, एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई। एक वेश्या उस भीड़ को चीरती हुई आई, तारा का मोल कर दिया। इसकी कीमत क्या? बोले 20 बार सोना। मैया ने कहा महाराज मैं जिस धर्म की खातिर बिकने आई वो धर्म यदि चला गया तो क्या फायदा है, मुझे किसी और के हाथ दे देना, मगर इस वेश्या के हाथ नहीं। प्यारे कुछ देर में एक ब्राह्मण देव आए तो तारा का मोल किया है। तारा को खरीदार बेटा रोहित को भी खरीद लिया। मैया ने कहा मेरे बेटा को भी खरीद लो। मैया से बेटा को जुदा मत करो। दोनों की कीमत कर दी 20-20 बार सोना। कुछ देर में कहते हैं कलुआ मेहतर आया है, उसने आकर हरिश्चंद्र का मोल किया है। आपकी इसकी पुरुष की कितनी कीमत? बोले 20 बार सोना। इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी भरने का काम करेगा। देखो पिता का दुष्कर्म, पिता का पाप बच्चे को भोगना पड़ा है, श्राप बच्चे को भोगना पड़ा। हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी, तीनों की कीमत हो गई है। अलग अलग होने के लिए जब चले हैं 101 रुपये गुड्डू प्रधान जबरपुर भैया सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। मेरे सज्जनों आज पिता को प्रणाम किया, मैया ने पति को प्रणाम किया और कहा स्वामी आज के बाद में पता नहीं हम लोगों का कब दर्शन हो, कब मुलाकात हो। बेटा ने प्रणाम किया, हरिश्चंद्र के आंसू निकल गए। दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो मझधार अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपने परिवार को छोड़कर चला जाए। क्षमा करना प्रभु, परंतु क्या करे, एक सत्य के कारण सब कुछ सहन किया हरिश्चंद्र ने। तीनों प्राणी अलग अलग हो गए हैं। हरिश्चंद्र पानी भरते हैं, मैया भोजन बनाती है, बेटा फूल लाता है। देखो क्या हुआ है, धीरे धीरे समय हुआ। सज्जनों एक दिन कहते हैं ना समय का कुछ पता नहीं कब कैसा आ जाए। ये महाराज जी से हम कह रहे तुम पैसा मत दिया करो, संत लोगों को तो हम खुद ही देंगे, तुम हमें काहे देते, बस आशीर्वाद ही दो महाराज जी। बस बहुत सम्मान करते हैं महाराज जी, बेचारे मानते ही नहीं है। तो नगला हरचंदी से महाराज जी हमारे सम्मान कर रहे हैं। मैं संत महान भावों से, संत महापुरुषों से स्वयं आशीर्वाद की कामना करूंगी। आपकी बेटी है, आप हमें आशीर्वाद दें। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर फिरे, लख घोड़ा लख पाल की
माता को तीर्थ ले जा रहे थे। प्यास लगी, पानी लेने जब जाते श्रवण क्या हुआ? राजा दशरथ के ताल में श्रवण वीर भरे, राजा दशरथ के ताल में और श्रवण वीर भरे, ओ राजा दशरथ के ताल में श्रवण वीर भरे, राजा दशरथ के ताल में और श्रवण वीर भरे। दशरथ नहीं समझ पाए, उन्होंने धोखे में बाण चला दिया। लगो बाण राजा के हाथ को, लगो बाण राजा के हाथ को, राम ही नाम रटे, की रेखा न्यारी विघ्न तारे भगवान की। 51 रुपये गुड्डू भैया जबलपुर से ये सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र जो है तीनों अलग अलग है। एक दिन 1 हफ्ता हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया है। बाहर इस समय एक दिन भोजन बना के रखा भी, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। एक कोड़ी का रूप धारण किया और पहुंच गए। अरे कोई है, हमें भूख लगी, कुछ हो तो थोड़ा खाने को दे दो। सो वो थाली जो भोजन की थी हरिश्चंद्र ने दे दी। शरीर कमजोर हो गया। पानी भरने जब गंगा पर पहुंचे महाराज, घड़ा भर तो लिया मगर उठ नहीं रहा है। तो आज हरिश्चंद्र सोच रहे कोई आ जाए, ऐसी संकट की घड़ी, आज कोई सहारा नहीं, कोई आ जाए मेरा घड़ा उठवा दे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, तारा रानी आई है। तो तारा को देखते ही हरिश्चंद्र को बड़ी खुशी हो गई, मेरी रानी आ रही है और मेरा घड़ा जरूर उठवाएगी। मगर देखो बोले हरिश्चंद्र